Hello children, today in English we are going to learn about synonym and antonyms. So we are going to enhance the vocabulary. अपना फर्स्ट वीक vocabulary का होता है, तो vocabulary में इस बार हमारे पास है synonyms and antonyms जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो synonyms क्या होते हैं? What are synonyms? So synonym is a word that means exactly or nearly the same as another word. मतलब कि सेम मीनिंग वाले वर्ड को हम सिनोनिम बोलते हैं, राइट? मतलब समानार्थी जो आपने हिंदी में पढ़ा है, सेम मीनिंग वाले वर्ड, दैट इज़ सिनोनिम. और उससे उल्टा होता है एंटोनिम्स. मतलब एंटोनिम का होता है अपोजिट. एंटोनिम्स मतलब अपोजिट्स. तो आज हम फिर से कुछ अपोजिट्स भी पढ़ेंगे जिसको हम एंटोनिम्स बोलेंगे, और सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स. Okay, so now see, we have some list. This you have to understand and learn. So I will try to explain you all these words. So first you have to understand it and then you have to learn all the synonyms and antonyms. Now let us start with occur. Occur मतलब happen, मतलब कि होना, कुछ चीज़ होना. Occur, right? Happen, it happened. Occur, happen. Old, पुराना. और एंशियंट का मतलब भी होता है पुराना, पुराने ज़माने का, पुराने समय का. ओल्ड, एंशियंट. अपॉर्चुनिटी, चांस. अपॉर्चुनिटी, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन. आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टीच यू. मुझे चांस मिला आपको पढ़ाने का, राइट? तो अपॉर्चुनिटी और चांस का दोनों का सेम मतलब है, हमें मौका मिलना. पेज और शीट. ये पेज है और इसको हम शीट भी बोलते हैं, राइट? वर्कशीट आप बोलते हो ना, जिसमें काम करना है हमें, वर्कशीट. तो पेज एंड शीट इज़ द सेम मीनिंग वर्ड. इसका मतलब होता है ये पेज. ब्यूटीफुल, प्रिटी, दोनों का मतलब सुंदर. ब्यूटीफुल, प्रिटी. पीसफुल, क्वाइट. पीसफुल, क्वाइट मतलब शांत. तो दोनों वर्ड का मतलब होता है शांत. पीसफुल एंड क्वाइट. इसको क्वाइट नहीं बोलते हैं, क्वाइट. आइट क्वाइट. क्वाइट का एक और वर्ड होता है साइलेंट. तो ये दोनों सेम है. आप पीसफुल को साइलेंट भी लिख सकते हो. पीसफुल का क्वाइट, क्वाइट का साइलेंट, राइट? इज़ द सेम थिंग, शांत. रिजेक्ट और डिनाई. रिजेक्ट करना मतलब मना कर देना. डिनाई करना मतलब भी मना कर देना. तो रिजेक्ट एंड डिनाई मतलब किसी चीज़ के लिए नो बोल देना, मना करना. रेस्ट एंड रिलैक्स. रेस्ट करना, रिलैक्स करना मतलब आराम करना. रिच, वेल्दी. रिच और वेल्दी का मतलब होता है अच्छा, धनवान, राइट? अमीर. कोर्स और रफ़. कोर्स और रफ़ दोनों का मतलब होता है कि रुखड़ी जो सतह होती है, मतलब रफ़ सरफेस, जो छूने में हमें खुरदरा लगता है, सॉफ्ट नहीं लगता, दैट इज़ रफ़. राउंड, सर्कुलर. राउंड शेप को सर्कुलर शेप भी कहते हैं, मतलब गोल शेप. सैड, अनहैप्पी. सैड दुखी, अनहैप्पी मतलब भी दुखी होता है. तो सैड का सिनोनिम अनहैप्पी. रग, कारपेट. जो कारपेट होते हैं उसे हम रग भी बोलते हैं, राइट? स्कैर्ड, अफ्रेड. डरा हुआ, उसके लिए दोनों वर्ड यूज़ होते हैं. डर मतलब स्कैर्ड, मैं डरा हूँ, आई एम स्कैर्ड, और आई एम अफ्रेड. तो स्कैर्ड, अफ्रेड मतलब डरना. एम्बेरस्ड और शाय. मतलब शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी होना, मतलब कि कुछ शर्म आना. तो एम्बेरस्ड और शाय दोनों का मतलब है शर्म आना. आस्क, इंक्वायर, पूछना. आस्क भी होता है पूछना, और इंक्वायर करना मतलब भी पूछना, जानकारी लेना, पूछना. ब्लेंड एंड मिक्स, दोनों का मतलब सेम है. ब्लेंड होना भी क्या है, मिक्स होना, राइट? तो ब्लेंड एंड मिक्स, मिलाना. सिक, इल, ILL है ये. सिक, इल मतलब बीमार. सिंसियर, ऑनेस्ट. सिंसियर और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार. वो सिंसियर है, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, अपना काम बहुत अच्छे से करता है, ईमानदारी से करता है, वो धोखा नहीं देता, टीचर को ब्लफ नहीं करता, मम्मा को ब्लफ नहीं करता. तो सिंसियर और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, दोनों सेम है. स्लिम, थिन, पतला. स्लिम, थिन दोनों का मतलब है पतला. स्मॉल और टाइनी मतलब छोटा. तो स्मॉल का सिनोनिम टाइनी. स्मार्ट का सिनोनिम है क्लेवर, मतलब यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत इंटेलिजेंट हो. स्मार्ट, क्लेवर का मतलब होता है बहुत ही
शार्प या बहुत ही इंटेलिजेंट, राइट। टैक्सी और कैब, जो हम टैक्सी जैसे ऑटो चलता है वैसे टैक्सीज चलती हैं मुंबई में, आपने देखा होगा, येलो एंड ब्लैक। वैसे ही जो कार होती है जो हमारे पब्लिक यूज़ के लिए, हम उसमें कुछ पैसे दे के हम कहीं से कोई एक जगह से दूसरी जगह से जा सकते हैं, दैट इज़ टैक्सी, और उसको कैब भी कहते हैं। ट्रस्ट, बिलीव, ट्रस्ट करना, विश्वास करना किसी पे, एंड बिलीव करना मतलब भी विश्वास करना, तो ट्रस्ट का सिनोनिम बिलीव। अनफॉर्चुनेट एंड अनलकी मतलब कि बदकिस्मत, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, राइट, द बोथ हैव द सेम मीनिंग। वैल्यू, वर्थ, उसका वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, राइट, तो वी से बोथ द वर्ड फॉर द वैल्यू। वांट, डिज़ायर मतलब चाह, आपको क्या चाहिए, दैट इज़ वांट, आई वांट या आई डिज़ायर, राइट। वंडरफुल, अमेजिंग, वंडरफुल भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है हमें तो वंडरफुल, और अमेजिंग, राइट, बोथ वी कैन यूज, बोथ आर द सेम मीनिंग वर्ड, सिनोनिम्स। राइट, रिकॉर्ड, राइट मतलब लिखना या फिर रिकॉर्ड करना, तो हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, कोई चीज़ का नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड राइटर को ऑथर भी कहते हैं, क्योंकि वो खुद की कहानियाँ लिख रहा है तो वो खुद उसका मालिक है, ऑथर है, और राइटर, ऑथर। रॉन्ग और इनकरेक्ट, बोथ आर द सेम थिंग। दिस आंसर इज़ रॉन्ग, दिस आंसर इज़ इनकरेक्ट, मतलब कि वो करेक्ट नहीं है, गलत है, तो रॉन्ग एंड इनकरेक्ट, दे आर द synonyms. So these are some synonyms which you have to learn. There are many synonyms, so you will come to know slowly as you will go ahead in your senior classes, so you will get to know more of the synonym words. So right now you have to learn these many synonym words, so let us see some antonyms. These are antonyms. Antonyms are words that are opposite of each other. Opposite होते हैं, आपने already opposite में ये सब पढ़ा होगा, so let us revise it again. Always मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, तो ऑलवेज का अपोजिट या एंटोनिम्स, अब हम एंटोनिम वर्ड यूज़ करेंगे, अपोजिट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। एंटोनिम्स, ऑलवेज का एंटोनिम्स है नेवर। आस्क, टेल, बैड, गुड, बिगिन, फिनिश, बिगिन मतलब शुरू करना और फिनिश मतलब ख़त्म करना। डियर, चीप मतलब इट्स वेरी डियर टू मी, बहुत ही प्यारा है और ये बहुत ही मतलब जिसको हम पसंद नहीं करते, चीप है। डिफ़िकल्ट, ईजी, डिफ़िकल्ट, ईजी। डल, ब्राइट, डल मतलब जिसमें चमक नहीं होती है, और ब्राइट मतलब बहुत ही चमकीला, ब्राइट, तो डल का उल्टा, डल का एंटोनिम ब्राइट। अर्ली का एंटोनिम लेट, अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब देरी से। फास्ट, स्लो, फुल, एम्प्टी भरा हुआ, खाली। जेंटल और रफ़, जेंटल मतलब बहुत अच्छे से बात करने वाला, बहुत ही अच्छे से सॉफ्टली बात करने वाला, और एक बहुत ही बुरी तरीके से जो बात करता है उसको हम बोलते हैं ही इज़ वेरी रफ़, देन जेंटल एंड रफ़। ह्यूज मतलब बड़ा और टाइनी मतलब छोटा। इनसाइड, आउटसाइड। जॉइन, सेपरेट, जॉइन करना मतलब मिलाना, सेपरेट मतलब दूर कर देना, तो जॉइन का एंटोनिम सेपरेट। और काइंड का मीन, जो काइंड सबके को हेल्प करता है वो होता है काइंड, और जो खुद की सोचता है बस दूसरों के बारे में नहीं सोचता, ही इज़ वेरी मीन, तो हम बोलते हैं ना यू आर वेरी मीन, तो काइंड का एंटोनिम मीन। लाफ का क्राई। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम मतलब कम से कम, तो मैक्सिमम का उल्टा मिनिमम, तो मैक्सिमम का एंटोनिम हुआ मिनिमम। नीट, मेसी, योर रूम इज़ वेरी नीट एंड योर रूम इज़ वेरी मेसी, नीट मतलब बहुत साफ़ सुथरा है और मेसी मतलब बहुत गंदा, तो नीट एंटोनिम इज़ मेसी। ओल्ड, यंग, ओपन, शट, पोलाइट, रूड, पोलाइट मतलब बहुत अच्छे से बात करने वाला, बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करने वाला, और बहुत ही बुरी तरीके से जो करता है वो रूड, पोलाइट का एंटोनिम रूड। क्वाइट, नॉइजी, रिच, पुअर, रफ, स्मूथ, शॉर्ट, टॉल। सक्सेस मतलब जीत, फेलियर मतलब हार। स्वीट, सार। टीचर, प्यूपिल, टीचर मतलब शिक्षक, प्यूपिल मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट,
तो टीचर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं आप, और टीचर प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब पीपल नहीं है, ये प्यूपिल है। प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट। थिक, थिन, अप, डाउन, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल मतलब जो दिखता है वो हमें, वो विजिबल, और जो नहीं दिखती है चीज़ वो होती है इनविजिबल। तो विजिबल का एंटोनिम हुआ इनविजिबल। वॉवल का कॉन्सोनेंट। वॉवल मतलब A, E, I, O, U अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो वॉवल, और उसका एंटोनिम कॉन्सोनेंट। जो बचे हुए अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट, राइट। सो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. So this was all about antonyms and synonyms. I have given you the list of antonym and synonym. You have to learn it nicely, and you can take your own test in any of your home copy, right? So learn it well. Bye.